हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देती हूँ। एनसीईआरटी बुक तो मैं पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k। तो इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल ये है और अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट सी अपॉन ए। तो वही हम लिखते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा, सिंस अल्फा and beta are the zeros of x square minus 5x plus k, therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो b की जगह पे है -5, तो माइनस 5 और अपॉन ए की जगह पे 1 है। तो मतलब ये क्या हो गया, 5 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी यहाँ पे के है और ए की जगह पे 1 है, मतलब के। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। और हमें एक चीज़ और दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो ये हमें गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे पास होता तो हम वैल्यू पुट कर देते। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा कैसे बनाएं, तो हम पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को भी स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 की स्क्वायर। अच्छा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, तो बस वही हमें यूज करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, तो प्लस तो यहाँ है नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा हम अपने आप लिख लेते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी एक्सप्रेशन में हम जोड़ते हैं तो हमें उतना ही घटाना भी पड़ता है। तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जितना हमने जोड़ा है उतना ही हम घटाएंगे, तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी हम करेंगे, और इक्वल टू 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो राइट साइड में 1 हो गया। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, इन तीनों एक्सप्रेशन को मिला करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनता है। तो बस नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखने जा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अब माइनस 2 अल्फा बीटा दो बार है, तो दोनों ही माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब देखो, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी टर्म आ गया, अल्फा बीटा का भी टर्म आ गया। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है 5, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, 5 की स्क्वायर माइनस 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है के, तो 4k इक्वल टू 1। 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 4k इक्वल टू 1। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप हम इधर ले जाते हैं। अब 25 को राइट साइड में करेंगे तो माइनस होके जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास है माइनस 4k इक्वल टू 1। 25 उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 25। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा माइनस 4k इक्वल टू माइनस 24। माइनस 25 में प्लस 1 घट जाएगा तो माइनस 24। अब दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास आ गई, k इक्वल टू आ गया 24 अपॉन में 4, ये 4 अपॉन में चला जाएगा, 4 6 जा 24, तो k इक्वल टू आ गया 6। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इजी हैं, इनमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको जो भी दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लेकर के आना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा उसी तरह से निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ बी की जगह पे है 4, तो ये माइनस 4 और ए की जगह पे है के, तो माइनस 4 अपॉन के हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह से अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, दैट मीन्स 4 अपॉन के। तो ये दोनों वैल्यूज पे मिल चुकी हैं। अब हमें और क्या चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं।
गिवन है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लाना है। तो हमारे पास यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा तो नहीं है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास है, अगर +2 अल्फा बीटा हमारे पास और आ जाए तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो बस हम वही करने वाले हैं, हम 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और जितना हम किसी से भी जोड़ते हैं उतना ही हमें घटाना भी पड़ता है। तो बस इसी तरह से करेंगे इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे +2 अल्फा बीटा अपने आप ले लेते हैं, इसलिए हमें -2 अल्फा बीटा करना ही पड़ेगा। -2 अल्फा बीटा इक्वल टू राइट साइड में जो है 24 ऐसा ही रहेगा। अब इतने एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अब बस हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमें हर एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो पुट कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा -4/k होल स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/k, तो 4/k इक्वल टू 24। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर हुआ 16 और k हो जाएगा हमारा k स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2 4 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/k इक्वल टू 24। इसको आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, k स्क्वायर और k का एलसीएम तो k स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे हमारे पास 16 रहेगा और माइनस, अब k से k स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो k आएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8k इक्वल टू 24। अब आगे नेक्स्ट स्टेप हम इधर ले जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सारे एक्सप्रेशन को हम उस साइड ले जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह का हो जाएगा 24k स्क्वायर -8k उधर जाएगा तो +8k होगा और -16, ये +16 जो इस साइड जाके -16। अब यहाँ इस तरफ तो सिर्फ 0 बचा, तो चलिए इधर हम आगे 0 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये एक्सप्रेशन देखो सारा 8 से डिविजिबल है, तो पूरे एक्सप्रेशन को हम दोनों साइड में 8 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो इसको छोटा कर लेते हैं, तो 8 3 24, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 8 1 8, यहाँ k हो जाएगा और -2 इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फैक्टराइजेशन करना तो आप लोगों ने पिछली क्लास में सीखा होगा। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस k को तोड़ेंगे 2 टर्म्स में, मतलब +3k -2k कर सकते हैं इसको हम, 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इक्वल टू 0। अब देखो दो में से हमें फिर कॉमन लेना पड़ता है, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 3k कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3k स्क्वायर को 3k से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ k बचेगा और +1। इसी तरह से यहाँ पे हम -2 कॉमन ले सकते हैं, जब -2 कॉमन लिया तो ये वाला टर्म तो सिर्फ k बचा और यहाँ पे माइनस कॉमन हम ले रहे हैं, इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 1 2 यहाँ पे इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। फैक्टराइजेशन तो बहुत ईजी चीज़ है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उस नंबर को एक बार हम लिख लेते हैं, मतलब फिर से हमने कॉमन लिया है फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से, दोनों ही टर्म में हमें k+1 कॉमन दिख रहा है। तो अब सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 3k -2 इक्वल टू 0। अब जब दो टर्म्स इस तरह से आ गए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ k+1 इक्वल टू 0 तो देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इफ 3k -2 इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा और ये 3 में चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 साइड जाएगा तो 2 हो गया और 3 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा तो k की वैल्यू 2/3। तो इसकी 2 वैल्यूज निकली, एक तो ये और एक ये। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, वही होगा -b/a, दैट मीन्स -5/2। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -5/2 एंड अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, दैट मीन्स k/2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन, वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4।
अब यहाँ भी हमें इस टर्म को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लाना है। अल्फा बीटा तो हमें दिख रहा है यहाँ, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं है। तो सोचो इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जो प्लस अल्फा बीटा है इसको हम खोल के लिख लें। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं +2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखो इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा हमें गिवन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं +2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो +2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा अगर हम घटा देंगे तो अल्फा बीटा ही आ जाएगा। तो बस इसी को हमने इस तरह खोल के लिख दिया है =21/4। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और आगे जो है वही लिख लेंगे अल्फा बीटा =21/4। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था -5/2। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, हमारे पास k/2 आया था तो k/2 =21/4। नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -5 हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है ना। और अब नीचे हो जाएगा 4 माइनस k/2 =21/4। अब इसको आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4। ये तो 25 का 25 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखो 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो 2k हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k =21/4। अब देखो इक्वल के दोनों साइड में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐसे यूं ही काट सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ऐसा 25 माइनस 2k = 21। अगले स्टेप में हम 25 को उस साइड भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा -2k = 21 माइनस 25। नेक्स्ट स्टेप -2k = अब -25 में से +21 घट रहा है तो आएगा हमारे पास -4। माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 में चला जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, मतलब हमारे पास आ गया k = 2। तो k की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में अगर आते हैं इससे मिलते जुलते तो आप लोग कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।